दहिया, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ नरेला सब सिटी। जोगिंदर जी, जिस तरह से आज नरेला विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोरोना वायरस के पेशेंट बढ़ते हुए जा रहे हैं, क्या प्रशासन उस तरह से मुस्तैदी से काम कर रहा है? देखिए, सरकार तो जो बड़े बड़े दावे कर रही है, कहीं ना कहीं नरेला में खास करके राधा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल पर खोखले दावे साबित हो रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो सरकार कह रही है भाई कोरोना का पूरा हॉस्पिटल हमने कोरोना के लिए तैयार किया है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है यहाँ पर जो वेंटिलेटर तक नहीं है। और शुरू में जो ये बिल्डिंग तैयार हुई 10 वेंटिलेटर आए थे यहाँ के, जिनका आज तक पता ही नहीं वे गए कहाँ, कभी चले ही नहीं यहाँ। जोगिंदर जी, जिस तरह से अभी जो कोरोना वायरस की लगातार तादाद बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि जो पहले लॉकडाउन जो शुरू हुआ था उसके बाद जो एकदम से सरकार भी और समाजसेवी संस्थाएं भी सैनिटाइजर कर रही थी, सब जगह जाके जानकारी दे रही थी और सैनिटाइजर बांट भी रही थी, मास्क भी बांट रही थी, लेकिन उस तरह का अब कोई काम जमीन पर नजर नहीं आ रहा है, ना सरकार की तरफ से ना कोई समाजसेवी संस्था की तरफ किया जा रहा है। सरकार की तरफ से तो कभी किसी को कोई सुविधा मिली ही नहीं। सरकार जो दावे करती है खोखले दावे साबित करती है और साबित भी हो रहे हैं। क्षेत्र में कोई भी सुविधा हमें, मेरे ख्याल नरेला क्षेत्र में, खासकर विशेष ग्रामीण क्षेत्र में कभी कोई सुविधा मिली ही नहीं। क्योंकि नरेला तो हम हमेशा कहते आए हैं, नरेला कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण उपेक्षा का शिकार रहा है। ये सभी पार्टियों है, किसी पार्टी का मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन अक्सर देखने में आता है एक बार जब आदमी, दिल्ली की जनता ठगी की ठगी है। हाँ, हर बार ठगी जाती है और अब की बार भी ऐसा ही हुआ है। क्योंकि जो सामाजिक संस्था आप बताई, मैं कहता हूँ भी संस्था के पास अर्निंग साधन नहीं है। जितना साधन किसी संस्था के पास था, उन्होंने अपने सामर्थ्य से ज्यादा काम किया है। क्यों बताओ, हमने, हमारी फेडरेशन ऑफ नरेला ने भी कई हजार पंपलेट जैसे बांट दिए, तो वो कहीं ना कहीं एक एक पैसा इकट्ठा करे, तो हमारे पास साधन नहीं है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार सरेंडर करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सरकार कर रही है, क्योंकि जब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक राधा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल जो सब की निगाहें इस पे है और कोरोना के लिए विशेष हॉस्पिटल घोषित कर दिया, और यहाँ सुविधा जीरो है, तो फिर कहाँ की व्यवस्था? सरकार कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ती नजर आ रही है और सरकार ने इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। नरेला विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य है, दिल्ली सरकार की तरफ से या एमसीडी विभाग की तरफ से किसी भी जगह को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा और न ही भारत सरकार की कोई सुविधा मिल रही है। दिल्ली का वोटर भगवान के भरोसे जिंदगी बचा रहा है। भोरगढ़ में कम से कम 20 से 25 कोरोना मरीज हैं। भोरगढ़ मेन रोड पर 2 केस पॉजिटिव, बाबू जगजीवन राम कॉलोनी में 11 लोग पॉजिटिव। मैं आशा वर्कर में काम कर रही हूँ। तो अभी आपने जो क्या क्या जानकारी दी है? मैंने इनको मेडिसिन दी है और इनको समझाया कि मेडिसिन खानी है। सबको बोला है कि घर में गर्म पानी पिए, काढ़ा पिए। जो सीनियर सिटीजन है उनको हम हॉस्पिटल